आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेन डायग्राम। इट मीन्स ये वेन डायग्राम होता क्या है, क्या इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी की डिटेल तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्योंकि ये वेन डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और इजी बहुत होता है। अगर आप एक बार देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि वेन डायग्राम के क्वेश्चंस अगर आए तो उसे आप झट से अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसी डिटेल को जानने के लिए, वेन डायग्राम को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये वेन डायग्राम होता क्या है। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके की हमारी अप्रोच होनी चाहिए। इसकी वीडियो के बाद आप कभी नहीं कह पाएंगे कि आपको वेन डायग्राम नहीं आता या इसके क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी महसूस होती है। तो रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वेन डायग्राम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वेन डायग्राम। ओके, आज हम सीखेंगे कि वेन डायग्राम होता क्या है, किस टाइप के इसके क्वेश्चंस आते हैं, अगर क्वेश्चंस के आते हैं तो कौन कौन से इसके टाइप होते हैं और कैसे हमें इसे अटेम्प्ट करना होता है। तो इसी सब की डिटेल के साथ आज की वीडियो हमारी रहेगी वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों वीडियो को जानने के लिए अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि ये वेन डायग्राम जब तक आप जानेंगे नहीं, इसके जो क्वेश्चन होंगे उसमें अटेम्प्ट में आपको इश्यू आएगा। तो आज की वीडियो के बाद आपको इस वेन डायग्राम में कभी भी इश्यू नहीं आएगा क्योंकि हम इसकी बेसिक से डिटेल जानेंगे और इसके कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इट मीन्स इसके सारे क्वेश्चन जो भी इसके टाइप रहेंगे कि किस किस टाइप से वेन डायग्राम आ सकता है, सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये क्योंकि जो वेन डायग्राम होता तो बहुत इजी है करने में, अगर आप एक बार देखेंगे तो देन कभी नहीं भूल पाएंगे। और साथ ही हम कुछ ऐसी इजी से ट्रिक के थ्रू इसे करेंगे जिससे कि इसे आप कभी ना भूल पाए। अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वेन डायग्राम। अब इसका हमने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया, बच्चे मेल देन फीमेल। ये हमने इसका एग्जांपल ले लिया। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये वेन डायग्राम होता क्या है। अब ये जो बच्चे हमने लिखे, ओके, बच्चे हमारा ये है, ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। इट मीन्स यही तो होता है कि वेन डायग्राम का मीन्स क्या होता है कि कुछ आकृतियों के अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना होता है। वेन डायग्राम एक डायग्राम बनाना होता है जिसके अकॉर्डिंग इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ ऑप्शंस होते हैं और उनसे हमें पिक करना होता है कि ये किस तरीके का ऑप्शन है। इट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग कैसा आएगा। अब इस पे कंडीशन कौन कौन सी वर्क करती है तो सबसे पहले हम वो जान लेते हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंडीशन इसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो फर्स्ट ही अगर ऑल के अकॉर्डिंग होता है, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी क्या होती है, ऑल के अकॉर्डिंग। सेकंड क्या होती है हमारी, सम के अकॉर्डिंग। ओके, सम के अकॉर्डिंग होगी। थर्ड क्या होगी हमारी, नो के अकॉर्डिंग। इसी तरीके की कंडीशन बनेगी इसमें कि सम के अकॉर्डिंग होगी कुछ क्वेश्चन, सम के अकॉर्डिंग होंगे, देन कुछ क्वेश्चन ऑल के अकॉर्डिंग होंगे, कुछ नो के। अब यही कंडीशन पे हमारा पूरा डायग्राम वर्क करेगा। बट ये वर्क करेगा कैसे, जैसे हमने लिया एग्जांपल कि ये बच्चे हैं। ओके, ये बच्चे हैं। अब इन बच्चों के अकॉर्डिंग ये मेल है और ये फीमेल है। अब इसको अगर वेन डायग्राम में हम लिखे तो किस तरीके से लिखेंगे, ये हमने इसका डायग्राम बनाया कि जो बच्चे हैं, अब ये बच्चे या तो सभी मेल नहीं हो सकते या तो सभी फीमेल नहीं हो सकते। बच्चों का मीन्स क्या होता है, उसमें लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे, जब भी तो मिक्सअप करके बच्चे बताया गया। तो हो सकता है, ओके, अब इसमें ये नहीं पता कि कितने फीमेल है और कितने मेल है। जो भी बच्चे होंगे वो मेल एंड फीमेल ही तो होंगे। तो सबसे पहले हमारा डायग्राम क्या बनेगा इस टाइप का कि कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, और जो भी मेल एंड फीमेल है वो सारे क्या है, बच्चे। तो ये हमारा हो गया चिल्ड्रन, ये हो गया मेल, देन ये हो गया फीमेल। अब ये दोनों एक दूसरे में कंबाइन क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ मेल फीमेल तो हो नहीं सकते और ना ही मेल फीमेल हो सकते हैं। मेल एक अलग इंडिविजुअल होगा, देन फीमेल एक अलग इंडिविजुअल है। बट जो इन दोनों के अकॉर्डिंग है, बच्चे तो हो सकते हैं ना, कुछ मेल हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लड़के हो और कुछ लड़कियां हो। अब यहाँ पे मेल एंड फीमेल ना लिख के आप बॉय एंड गर्ल्स भी लिख सकते हैं कि बॉय एंड गर्ल। जब इसे बॉय एंड गर्ल के अकॉर्डिंग आप रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा
कि कुछ बच्चे कौन है, बॉय हैं, और कुछ बच्चे क्या है, गर्ल हैं। तो अगर इसका वेन डायग्राम आपको बनाने को आता है तो किस तरीके से आपको करना होता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग सारे तो बच्चे हैं, बट बच्चों के अकॉर्डिंग कुछ बॉय हैं और कुछ गर्ल हैं। तो इस तरीके से हमें वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना होता है और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आज हम सारी कंडीशन जानेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन पे ये वर्क करता है। इट मीन जो हम कंडीशन जानेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनता है, उसके बाहर वेन डायग्राम नहीं जाता है। तो चलिए इनकी कंडीशन जान लेते हैं। अब वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि टाइप अगर हम जाने टाइप भी लिख सकते हैं या कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आता है। ओके, तो फर्स्टली अगर टाइप को देखें तो वन बाय वन इसकी हम डिटेल जान लेते हैं कि किस किस टाइप के होते हैं। अब ये जो हमने 11 टाइप लिखे हैं, इट मीन्स कि जो 11 टाइप के वेन डायग्राम है इन्हीं के अकॉर्डिंग एग्जाम में आता है, इससे बाहर आपका नहीं जाता। वन बाय वन हम देखेंगे किस किस टाइप के बनते हैं और उसमें कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करती है किस तरीके से। जैसे हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट हमें क्या दिया है, तीनों जो हमें दिए हैं, ओके, तीनों जो हमें गोल दिए हैं सर्किल के अकॉर्डिंग इन्हें हमने रिप्रेजेंट किया। अब सर्किल के अकॉर्डिंग जब हमने इन्हें रिप्रेजेंट किया, क्योंकि एक सर्किल में दूसरा सर्किल आया, दूसरे सर्किल में तीसरा सर्किल आया। अब तीन के अकॉर्डिंग अगर आपको रिप्रेजेंट करना है किसी भी तीन वस्तुएं या तीन संख्या के अकॉर्डिंग अगर आपको उनका संबंध बताना हो, ओके, तो संबंध हम किस तरीके से बताएंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, तीनों जो सर्किल हैं अलग अलग बने हुए हैं। अब इट मीन्स क्या है कि ए जो हमारा है वो बी नहीं है और बी जो हमारा है वो सी नहीं है। इट मीन्स कि तीनों अलग अलग हैं। अब ये कंडीशन किस तरीके से फॉलो करती है इसका हम क्वेश्चन बिल्कुल इस सारी कंडीशन पे हम वर्क करेंगे कि फर्स्ट हमें क्या दिया है, तीनों अलग अलग हैं। देन सेकंड हमें क्या दिया है, ऑल की कंडीशन है। ये क्या हो गई हमारी नो की कंडीशन। फर्स्ट हमारी नो की कंडीशन हो गई, क्यों, ना ए बी से रिलेटेड है, ना बी सी से रिलेटेड है और ना सी ए से रिलेटेड है, एक दूसरे का आपस में कोई संबंध नहीं। तो ये क्या हो गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमें क्या दी है कि सेकंड अगर आपका डायग्राम आता है तो किस टाइप का आता है, ऑल की कंडीशन में। ऑल की कंडीशन में कैसे आता है, इस टाइप से कि सारा ए बी के अंदर है, सारा बी सी के अंदर है, इस टाइप से आता है। देन थर्ड अगर देखें तो थर्ड टाइप हमें क्या दिया है, थर्ड हमें दिया है किस तरीके का कि एक बड़ा सर्किल है देन उसके अंदर छोटे सर्किल हैं। ये जो सर्किल हमें तीसरा दिया है इसका भी हमने एग्जांपल देखा था कि किस तरीके से देखा जाता है कि सारे बच्चे हैं और बच्चे में कुछ बॉय हैं और कुछ गर्ल हैं। तो ये उस कंडीशन पे फॉलो कर गया, तो तीसरा टाइप हमारा ये हो सकता है। ओके, चौथा टाइप अगर देखें तो चौथा टाइप हमारा क्या होगा, अब बड़ा सर्किल दिया है और बड़ा सर्किल के अंदर दो छोटे सर्किल हैं। इससे क्या समझेंगे हम कि एक बड़ा सर्किल है और बड़े सर्किल के अंदर दोनों सम की कंडीशन में हैं। तो दो छोटे सर्किल हैं वो बड़े के अंदर है, इट मींस ऑल की कंडीशन तो बनी बनी, साथ में सम की कंडीशन भी बन रही है। सम की कंडीशन, सम की जो कंडीशन है वो दोनों साइड से बन रही है। दो जो छोटे बड़े के अंदर है दोनों साइड से सम की कंडीशन बन रही है। कैसे बन रही है कि एक दूसरे से सम है और दूसरा एक से सम है। इट मीन्स कुछ इसका भाग उसमें है और उसका भाग इसमें है। तो अगर एग्जांपल इसके भी हम समझेंगे वन बाय वन, ये जो 11 हमने टाइप देखे इन सबके एग्जांपल हम समझेंगे। अब इसमें एक ऑल की कंडीशन हो गई, दो सम की कंडीशन हो गई। अब फिफ्थ हमारा क्या है, एक बड़ा सर्किल है देन उसके अंदर एक छोटा सर्किल है और एक सर्किल ने उन्हें दोनों को काट के रखा है। इट मीन्स दोनों के अकॉर्डिंग सम की कंडीशन बन रही है। तो एक इसमें क्या बनी, ऑल की कंडीशन बनी, देन इससे सम की कंडीशन भी बनी दोनों के अकॉर्डिंग। इट मीन्स अगर ए बी सी माने तो क्या होगा, अब अगर इसे ए बी और सी के अकॉर्डिंग माने तो कैसे कहेंगे, जो ए हमारा सर्किल है वो सारा बी के अंदर है और जो सी सर्किल है उसका कुछ भाग बी भी है और साथ में ए भी है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो हमारा सिक्स टाइप है बट उसमें जो हमारा ए है वो पूरा बी के अंदर है बट जो सी है ओनली बी का कुछ पार्ट है। ओके, इट मीन्स सी का कुछ पार्ट में बी भी है। अब दोनों के अकॉर्डिंग लगेगा ये सम की बी का कुछ पार्ट सी है और सी का कुछ पार्ट बी है, इस तरीके से। बट ए में ये टच नहीं हो रहा तो ए के अकॉर्डिंग कोई भी पार्ट सी नहीं होगा। ओके, तो इसमें ऑल की कंडीशन भी बनी देन सम और सम की कंडीशन भी बनी। ओके, अब सेवेंथ जानते हैं, सेवेंथ हमारा कौन सा टाइप होगा, सेवन हमारा टाइप रहेगा सम की कंडीशन में। ओके, सम की कंडीशन में कैसे कि ये तीनों ही एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा बांट रहे हैं, ये तीनों ही एक दूसरे के अंदर थोड़े थोड़े हैं। इट मीन्स कि ए बी से सम है, बी सी से सम है और सी ए से सम है। तो इस कंडीशन में तीनों के अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन लग रही है, सम की। तो ये हमारा टाइप हुआ कि सम की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अब आठवां अगर लेते हैं तो आठवां क्या है हमारा, आठवां हमारा है
कि एक सर्किल के अंदर एक बड़ा सर्किल है, इट मीन्स कि ए के अंदर पूरा बी है और एक सी अलग से है। नवी है हमारी कि दो सर्किल सम के अकॉर्डिंग है, ए और बी सम के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। ओके, ए का कुछ भाग बी है और बी का कुछ भाग ए है, बट जो सी है इन दोनों से अलग है। तो एक कंडीशन हमारी ये बन गई। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो 10वां है हमारा, ओके, सम की कंडीशन में दिया गया है कि ए का भाग कुछ बी है और बी का भाग कुछ ए है, और जो इनका भाग दोनों को मिक्सअप कर रहा है उस भाग में एक और सर्कल दिया है, जो ई का कुछ भाग है और जो बी का कुछ भाग है वो क्या है, सी का भी भाग है। इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। 10 टाइप्स तो पढ़ लिए कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका क्वेश्चन आता कैसा है उसको हम देते हैं कि ये टाइप तो हमने देख लिए कि इसी टाइप का आएगा। वेन डायग्राम अगर आपको बनाने का आएगा तो वो इसी टाइप का आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो हमने 10 टाइप देखे, इनके क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। अब हमने जो टाइप सीखे थे कि 10 टाइप का क्या वेन डायग्राम आता है और वो किस किस तरीके से आ सकता है। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उनको अगर इम्प्लीमेंट करें तो किस तरीके से करेंगे। फर्स्टली हमारा क्वेश्चन क्या है, फीमेल है, मदर है, सिस्टर, इट मींस महिला, माता एंड बहन। अब अगर इसको सॉल्व करें तो जो हमने 10 टाइप सीखे थे कि क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका अगर वेन डायग्राम बनाए तो किस तरीके से बनेगा। फर्स्टली क्या दिया है हमें, फीमेल, फीमेल दिया है। अब हमारी जो माता दी हुई है वो भी तो फीमेल के अंदर आएंगी, क्योंकि जो भी महिलाएं होंगी ओके वही माता होंगी, और जो महिलाएं होंगी वही बहन होंगी। ओके, तो ये बहन भी फीमेल के अंदर आएगा, माता भी फीमेल के अंदर आएगा, क्योंकि इनका जेंडर तो दोनों का फीमेल ही रहेगा ना। अब उनमें से कुछ माताएं हो सकती हैं और कुछ क्या हो सकती है, बहन हो सकती है। तो इसका अगर वेन डायग्राम बनाए तो किस तरीके से बनेगा। ओके, हमने इसका वेन डायग्राम बनाया कि फर्स्टली हमने क्या लिया, ये हमारी क्या है, फीमेल। ओके, ये हमारी क्या है, फीमेल। अब इसके अंदर हमें क्या बनाना है, मदर को बनाना है, और साथ में किसको बनाना है, सिस्टर को भी बनाना है। तो ये जो हमारी मदर सिस्टर दोनों फीमेल के अंदर आ गई। अब इनका ये कुछ भाग है, ओके, ये जो भाग है हमारा ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो इट मीन्स कि कुछ मदर जो होंगी वो सिस्टर होंगी, जो भी माताएं होंगी वो किसी की बहन तो होंगी, और जो किसी की बहन होंगी वो किसी की मम्मी तो होंगी। तो इस तरीके से जो सारी फीमेल हैं, ओके, जो भी फीमेल है वो सारी कौन सी होंगी, या तो कुछ फीमेल, या तो कुछ मदर होंगी, या तो कुछ सिस्टर होंगी। अब ये कुछ माताएं भी हो सकती हैं, कुछ सिस्टर भी हो सकती हैं, और जिनकी मम्मी होंगी वो किसी की बहन होंगी, और जिनकी जो बहन होंगी वो किसी की मम्मी होंगी। तो इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन ने वर्क किया, फर्स्ट तो क्या लगी हमारी, ऑल की कंडीशन। ऑल की कंडीशन क्यों लगी, क्योंकि जो भी मदर एंड सिस्टर है वो सारी क्या है, फीमेल। तो एक तो हो गई हमारी किसकी, ऑल की कंडीशन। सेकंड क्या, सम की कंडीशन में बनी। सम की कंडीशन कैसे बनी कि कुछ मदर सिस्टर है, ओके, और कुछ सिस्टर मदर है। तो इस तरीके से ये क्या, सम की कंडीशन बन गई। और इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग एक सम की कंडीशन किस पे बनी, फीमेल पे, कि कुछ मदर जो होंगी वो फीमेल है। एक मदर से सम की कंडीशन बनी, सेकंड सिस्टर से सम की कंडीशन बनी, और फीमेल तो हमें पता ही है कि जो मदर और सिस्टर है वो फीमेल होगी। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बना। सेकंड हमें दिया है कि जो स्टूडेंट है, ओके, पास है और फेल है। अब स्टूडेंट जो होंगे, पढ़ तो सारे स्टूडेंट ही रहे होंगे ना, जो भी पढ़ रहा है वो एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट तो हमारा क्या आ गया, बड़े सर्कल में, ये हमारा क्या आ गया, स्टूडेंट। अब जो स्टूडेंट है पास भी हुए होंगे, कुछ फेल भी हुए होंगे, तो स्टूडेंट के अंदर क्या आ गया, स्टूडेंट के अंदर क्या हो गया, पास हुए, और कुछ क्या हुए, फेल हुए। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ पास हुए और ये कुछ फेल हुए। अब स्टूडेंट जो भी है, इट मीन्स कि अगर 10 स्टूडेंट किसी क्लास में पढ़ते हैं तो इनमें से 4 फेल हुए, 6 पास हो गए। तो कुछ इसके फेल हुए, कुछ इसके पास हुए। पास एंड फेल है, ये एक दूसरे को सम की कंडीशन में नहीं बांधेगा। क्यों नहीं बांधेगा, क्योंकि जो पास हुए वो तो पास ही हुए होंगे ना, वो फेल तो नहीं हो सकते, और जो फेल हुए वो फेल ही हो सकते हैं, पास तो नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप ये मान के चले कि 5 सब्जेक्ट हैं, ओके, 5 सब्जेक्ट हैं, और उनमें से अगर उनके अकॉर्डिंग बनाया जाए कि 5 सब्जेक्ट हैं और एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, ओके, 5 सब्जेक्ट हैं और एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं। अब आपने मान लिया क्या कि 40 पास हो गए और हमारे 20 जो है फेल हो गए। इसके अकॉर्डिंग सम की कंडीशन आप बना सकते हैं
कि जो विद्यार्थी हैं वो कुछ सब्जेक्ट में फेल हुए, कुछ सब्जेक्ट में पास हुए। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इक्वल डायग्राम बनेगा तो किस तरीके से बन जाएगा, ये तो हमारा स्टूडेंट है और ये हमारा क्या हो जाएगा, पास, और इसी के अकॉर्डिंग कुछ क्या हो जाएगा, हमारा फेल। इट मीन्स कि ये जो बाउंड्रीज है ये दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या होगा कि 60 तो टोटल स्टूडेंट थे, जिसमें से कुछ पास हुए और कुछ फेल हुए। अब जरूरी नहीं है ना कि जो हिंदी में फेल हुआ वो हिंदी में पास नहीं हो सकता है कि ए हिंदी में फेल हुआ हो और जो बी है वो हिंदी में पास हो गया हो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप सब्जेक्ट वाइज लेंगे तो इस कंडीशन में बना सकते हैं, बट जब सब्जेक्ट की कंडीशन में नहीं दिया, ओनली इसने क्या कहा है कि कुछ स्टूडेंट हैं, ओके, स्टूडेंट हैं क्लास में, वो पास हैं और फेल हैं, तो एक क्लास में सारे स्टूडेंट तो आएंगे। अब उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हो गए और कुछ स्टूडेंट कैसे हैं जो फेल हो गए, तो इनके अकॉर्डिंग ये दोनों अलग अलग कंडीशन में, दोनों के एक सर्किल में तो आएंगे स्टूडेंट सारे, बट कुछ क्या हो गए इसमें से पास हो गए और कुछ फेल हो गए, तो ये अलग अलग कंडीशन में हुआ। और सेम इसी की कंडीशन क्या मान ली कि उसमें ओनली सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया है कि 60 स्टूडेंट हैं जिसमें से 40 पास हो गए और 20 फेल हो गए। अब ये नहीं पता कि कौन कौन से पास हुए कौन कौन से फेल हुए, तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट इसमें पास हुआ हो वो इसमें पास ना हुआ हो, ओके। तो इस तरीके से अगर ये कंडीशन आया आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट ओनली पास फेल के अकॉर्डिंग आए तो हम ओनली उन्होंने ये बताया ना उसमें से कुछ पास हैं और कुछ फेल हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ये तो हमें पता ही है ना कि जो फेल होगा वो तो फेल ही होगा, उसको अलग कैटेगरी में रख दिया, और जो पास होगा जो पास ही होगा उसको अलग कैटेगरी में रख दिया। तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल बना। तो स्टूडेंट के अंदर क्या आ गए, जो फेल थे वो भी और जो पास थे वो भी, तो इन जो फेल है वो भी आ गए और जो पास है वो भी आ गए। तो इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं सेम इसी की तरह, अब इसको हम जो 10 टाइप पढ़े थे उनमें से कौन सा टाइप है ये, कि कुछ मेटल दिए हैं, ओके, हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, मेटल, सिल्वर और गैस। अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाए तो किस तरीके से बनाएंगे, ओके। फर्स्टली हमने क्या लिया, मेटल, ओके, हमने क्या लिया, मेटल ले लिया, ये हमारे पास क्या है, मेटल है। अब जो मेटल है वही तो मेटल के अंदर ही तो हमारा सिल्वर आएगा, सिल्वर भी तो क्या है, चांदी एक क्या है, मेटल ही तो है, ओके। तो मेटल के अकॉर्डिंग ही अंदर क्या आ गया, हमारा सिल्वर आ गया। ये हमने मेटल लिया और ये सिल्वर ले लिया, तो सभी सिल्वर क्या है, मेटल हो गए। बट ये जो गैस है ये गैस मेटल नहीं है, एक अलग पदार्थ हो गया, तो गैस हमारा क्या हो जाएगा, एक अलग ही आ जाएगा बॉक्स के अंदर, कि जो सारे सिल्वर है वो तो मेटल है बट गैस एक अलग पदार्थ है, तो ये एक अलग इंडिविजुअल इसकी पहचान है। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बना। तो इसमें हमने जो डायग्राम 10 देखे थे उसके किसके अकॉर्डिंग आता है, ये है 8 नंबर पे जो हमने डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग आया, ओके। अब इसी के अकॉर्डिंग हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ क्या है, हमारा डॉक्टर है, टीचर है और ग्रेजुएट है। अब जो डॉक्टर, टीचर और ग्रेजुएट दिया है, अब जो डॉक्टर बना वो भी ग्रेजुएट होगा और जो टीचर बना वो भी ग्रेजुएट होगा, ओके। पढ़े लिखे तो होंगे तभी तो ये डॉक्टर और टीचर बने, तो जो दोनों के अकॉर्डिंग हमारा ग्रेजुएट तो दोनों के अकॉर्डिंग ही आएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर भी करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इन्हीं के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस देखेंगे इजी टू मॉडरेट और हाई लेवल के, कि एग्जाम में क्वेश्चंस बनते कैसे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।